दोस्तों नमस्कार। देश की सल्तनत यानी कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं जो हर किसी को झकझोर कर रख देती है। हैरानी इस बात को लेकर है कि ये वही दिल्ली है जहां पर एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और न जाने उन घटनाओं के बाद लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर जब सामने आती हैं तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि कई मर्तबा ऐसे मामलों को लेकर कड़े कानून तो बन जाते हैं, लेकिन घटनाएं रुकती नहीं हैं, थमती नहीं हैं। और फिर एक बार सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है कि कहां प्रशासनिक तंत्र है, कहां सरकारी तंत्र है। दरअसल हम जिक्र देश की राजधानी दिल्ली और कांजीवाला घटना को लेकर कर रहे हैं कि ये स्थिति दरअसल क्या बनी है कि एक लड़की के साथ इस तरीके की दरिंदगी की घटना सामने आ जाती है और फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाक्रम निकलकर सामने आते हैं। उसमें नए नए रोज खुलासे होते नजर आते हैं। दिल्ली पुलिस को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए, इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो जाता है। एक बार फिर से हम उन आंकड़ों पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में आखिर स्थितियां क्या बनी हैं। क्या 2020, 2021, 2022 में घटनाएं रुकी हैं, कम हुई हैं, या फिर उसमें लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी फिगर हैं जो वे बताती हैं कि महिलाओं को लेकर लगातार प्रयास सरकार अगर कर रही है तो वो किस दिशा में है। क्योंकि एलजी साहब ये कह देते हैं कि मुझे ऐसी घटनाओं को लेकर शर्म आती है, लेकिन उसी दिल्ली के वो अगर गद्दी पर बैठे हैं, अगर वो राज्यपाल हैं, तो उन्होंने क्या व्यवस्था की है, या फिर वही मुख्यमंत्री जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे और वादे करते हैं चुनाव प्रचार के दरमियान, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आ जाएं जो देश को कलंकित कर दें, तो फिर सवाल उठने चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हैं वो अगर सामने आते हैं तो फिर सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। और वो आंकड़े क्या हैं वो आपको बता दें कि महिला अपराध के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है। महिला अपराधों का अगर जिक्र करते हैं तो दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और उसमें ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती है, तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो दरअसल दर्ज हैं, यानी कि जो मामले सामने आ गए, प्रकाश में आ गए, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसे कई मामले होते हैं जो सामने भी नहीं आ पाते, मीडिया तक नहीं पहुंच पाते और रिकॉर्ड्स में नहीं पहुंच पाते। लेकिन महिला अपराध में 40% तक की बढ़ोतरी जो हुई है वो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुई है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अपहरण के जो मामले हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में है और लगभग 4000 मामले 2021 में दर्ज किए गए, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। 120% साइबर क्राइम के मामले भी दिल्ली में, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में साइबर क्राइम के मामले 120% हैं। तो कंझावला की घटना और उसके बाद पांडव नगर, आदर्श नगर की जो घटना सामने आई, जिसमें पांडव नगर का हम जिक्र करें तो स्वाति मालीवाल खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर, यानी कि ट्विटर पर ट्वीट कर कहती हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। दिल्ली पुलिस को दरअसल नोटिस उन्होंने भेजा और ये बताने की कोशिश की गई कि वहां अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर तेजाब फेंकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन गनीमत रही कि वो बच्ची बच गई। 19 साल की वो बच्ची वहां बच गई। पांडव नगर यानी कि वो वही क्षेत्र है जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वो क्षेत्र है, वहां पर ऐसी घटना सामने आई। आदर्श नगर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें एक लड़का है, वो लड़की को चाकू से हमला उस पर कर देता है और वो सुबह ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ गई, सीसीटीवी फुटेज उसका निकलकर सामने आया। और फिर सिस्टम पर सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। लेकिन सिस्टम पर सवाल इस वजह से भी है कि ये जो मामले हैं उस पर अगर चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर लिया गया हो या फिर कानूनी कार्रवाई सख्ती के साथ की जा रही हो, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद सड़कों पर उतरकर ऐसी घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन लोग क्यों करना लगते हैं। तो ये एक गंभीर मसला है। यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये मामला जो सामने आया है कंझावला का अगर हम जिक्र करें, उसके बाद ऐसी घटनाएं फिर से सामने अगर आनी शुरू हो गई हैं, तो ये क्या माना जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हिंदुस्तान के अंदर, देश की सल्तनत के अंदर, देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से वही स्थिति है कि अब पुरानी सरकारों में हो रहा था, वही स्थिति अब है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।